हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूवर्ड्स प्लेस। आज का वीडियो शुरू करने वाली हूँ एक स्टोरी से। ये स्टोरी मैंने अपने बचपन में सुनी थी और इस स्टोरी के साथ मैं अपनी लाइफ को बहुत लंबे समय तक ऑपरेट करती रही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है फ्रेंड्स के एक साधु होते हैं जो कि एक नदी में नहा रहे होते हैं। तो जब वो वहाँ नहा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उस नदी में एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है। तो वो उसको अपना हाथ दे करके बचाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो अपना हाथ देते हैं बिच्छू को, बिच्छू पानी से तो बाहर आ जाता है लेकिन उन साधु को काट लेता है और उसका रिएक्शन ये होता है कि वो बिच्छू उनके हाथ से छूट जाता है। अब वो बिच्छू फिर पानी में डूबने लगता है। वो साधु फिर उसको हाथ दे के उठाते हैं। अब वो जैसे ही उसको हाथ दे के उठाते हैं वो बिच्छू फिर काट लेता है। फिर उनको जो एक सडन पेन होता है उसकी वजह से वो बिच्छू फिर उनके हाथ से छूट जाता है। वो तीसरी बार भी उसको हाथ दे के बचाते हैं। अब जैसे वो उसको बचाते हैं बिच्छू फिर उनको काट लेता है। तो वहीं एक और आदमी भी नहा रहा होता है। वो बड़ा हैरान होता है और वो उन साधु महात्मा से पूछता है, महाराज मुझे समझ में नहीं आया, ये बिच्छू बार बार आपको काट रहा है, आप इसको बार बार बचा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो साधु कहते हैं कि देखिए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव है काटना। तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? मेरा स्वभाव है दया, कंपैशन जिसको हम बोलते हैं, करुणा। तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? मुझे इस स्टोरी ने बहुत इम्प्रेस किया। बहुत लंबे समय तक मैं ऐसे सोचती थी कोई कुछ भी करे, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? अगर मेरा स्वभाव है उनको माफ़ करना, मेरा स्वभाव है उनके लिए कंपैशनेट होना, मेरा स्वभाव है उनके काम आना, या मुझे उनके काम आना ही है, वो कोई भी हो, तो मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जस्ट बिकॉज वो ऐसा कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव। तो जिसे हम बोलते हैं उनका करना उनके साथ, तो हम अपना काम करते रहें, राइट? लेकिन आपको पता है हमेशा लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन जो ये हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, ये बहुत परमानेंट हो जाती है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत समय तक इसी थ्योरी के साथ चलती रही, इसी प्रिंसिपल के साथ चलती रही। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, अगर मुझे अपना कंपैशनेट नेचर रखना है, बट कहीं ना कहीं मुझे एक बाउंड्री भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना? नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ इस एक्सटेंट तक जा करके कि मैं अपनी ही परवाह नहीं कर रही हूँ, तो वो इम्बैलेंस नहीं है क्या? क्या मैं इस नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं हूँ? जैसे कि वो बिच्छू है, क्या वो साधु इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या वो डिजर्व करते हैं इतनी बार का स्टिंग? और दूसरी बात, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमें टाइम के अकॉर्डिंगली, हमारे समय के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार सुना होगा, जब हम एयर ट्रैवल करते हैं तो हमेशा एक अनाउंसमेंट होती है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए, उसके बाद अपने को पैसेंजर की हेल्प कीजिएगा, राइट? लेकिन हम लाइफ में हम इस बात को भूल जाते हैं और हम हमेशा दूसरों को ऑक्सीजन मास्क पहना रहे होते हैं और उसमें हम अपना जो भी नुकसान कर लेते हैं, राइट? आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर सोचिए आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपके सबकॉन्शियस में इतनी प्रोग्राम्ड है जिससे आप ऑपरेट कर रहे हैं। स्टोरी नहीं होगी, कोई स्टेटमेंट होगी, कोई डायलॉग होगा, कोई कमांड होगी किसी बड़े की, किसी टीचर की, किसी सोसाइटी की, जिस कमांड से आप ऑपरेट कर रहे होंगे। और एट टाइम्स जब भी आप उस कमांड से या उस स्टोरी से बाहर आने की कोशिश करेंगे आपको गिल्ट होगा। जैसे कि जब इनिशियली मैंने ये सोचा कि इट्स ओके अगर मैं कभी अपना ध्यान रख लूँगी, तो जहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ पे मैं अगर अपना ध्यान रख सकती हूँ
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे गिल्ट होता था, मुझे ऐसा लगता था ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे तो आपका स्वभाव छोड़ना भी गलत है। आप अपना स्वभाव ना छोड़ें। वही लाइन कि अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। लेकिन जब भी मैं उस अपने स्वभाव को छोड़ती थी, मुझे गिल्ट होता था कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ, ये नहीं करना चाहिए। बट ग्रेजुअली मेहनत लगी मेरी, ग्रेजुअली मैंने अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया। आपसे जानना चाहती हूँ क्या है वो स्टोरी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कौन सी स्टोरी से ऑपरेट कर रहे हैं, आप कौन सी स्टेटमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं, आप कौन सी कमांड से ऑपरेट कर रहे हैं, आप कौन से सोसाइटी के बनाया हुआ किसी रूल से ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें कभी ये लगता है कि क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं। बताइएगा ज़रूर। आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे कि सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करना है। अगर कोई स्टोरी है तो उससे बाहर कैसे आना है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्दी मिलूंगी आपसे।